छात्र जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी को नमन। शांति दूत आचार्य श्री महासमुद्र जी के सुपावन चरणों में सभक्ति वंदना। हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे थे दुख मुक्ति के साधन क्या है। प्रभु महावीर के अनुसार दुख मुक्ति के 3 साधनों की चर्चा हम कर चुके हैं और उसके अगला साधन है सम्यक तप। तप किसे कहते हैं समझाते हुए बतलाया गया कि जिससे आत्मा शुद्ध होती है, हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है वो क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, उसका नाम तप है। जिस साधन से आत्मा पवित्र, निर्मल एवं पावन बनती है उसका नाम है सम्यक तप। सामान्य तौर पर लोगों की नजर में वही तपस्वी माना जाता है जो बाह्य तप करता है। बाह्य तप का अर्थ है जो हमें नजर आता है, दिखाई देता है, उसे हम बाह्य तप कहते हैं। बाह्य तप के 6 प्रकार बतलाए गए, अनशन, उनोदरी आदि। हम तपस्वी उसे मानते हैं जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, एकासन, आयम्बिल, उपवास, 28 मास कमन आदि तप करता है, वो तपस्वी हम मानते हैं। वो तपस्वी तो है ही, मगर वो तप अगर हमारे संस्कारों को क्षीण नहीं करते हैं तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। तप का अर्थ है ताप अर्थात अग्नि। जैसे अग्नि सोने आदि धातु को शुद्ध कर उसका मैल और अशुद्धि दूर करके उसको शुद्ध बनाती है, वैसे ही तप हमें दुखित करने वाले कसाय, वासना आदि को जला करके परम शांति एवं शीतलता प्रदान करती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो हमारा स्वभाव है उसको प्रकट करने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है उसका नाम है तप। हमें केवल बाह्य तप को ही महत्व नहीं देना है, क्योंकि बाह्य तप हमारा ज्यादा भला नहीं कर सकता। अगर करता है तो हम उदाहरण देख लें। इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण तामली तापस, जिसने 60,000 वर्ष तक बेले बेले तप किया था। 2 दिन तपस्या फिर खाना, 2 दिन तपस्या फिर खाना। इतना लंबा तप 60,000 वर्ष तक बेले बेले तप किया, फिर भी उसकी आत्मा विशुद्ध नहीं हुई, पवित्र पावन नहीं हुई, क्योंकि वह अभवी था। एक शिष्य गुरु के पास आया और निवेदन करता है, गुरुदेव मुझे गुस्सा बहुत आता है, उसको कम करना है, चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता, कृपा करके आप मुझे उसका कोई उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा, बड़ी संक्षिप्त शब्दों में कहा, पतली पाड़। शिष्य समझा गुरुजी कह रहे हैं मैं शरीर से बहुत मोटा हूं, अतः पतला होने को कह रहे हैं। गुरुजी से उन्होंने उपवास का प्रत्याख्यान किया और फिर क्रमशः बढ़ते बढ़ते बेला तेला 28, 15 दिन, महीना, 2 महीना और यहां तक 4 महीने का तप कर लिया। जब 4 महीने का तप संपन्न हुआ तब वह शिष्य गुरु के पास में आकर निवेदन करता है, गुरुदेव अब तो मैं तप का पालना करूं। गुरु का जैसे पालने पर प्रश्न पूछा जाता और उसका उत्तर दिया जाता पतली पाड़, उसी तरह आज भी वही उत्तर था, पतली पाड़। एक ही उत्तर को सुनते सुनते तथा शरीर भी कमजोर होने के कारण शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने अपनी अंगुली को तोड़ते हुए बोला, गुरुदेव इतनी तो पतली हो गई है, अब और आप कितनी पतली पाड़ने की बात करते हैं। गुरुजी बड़े शांत स्वभाव से
मुस्कुराते हुए बोले, हे शिष्य, मैं जो बात कह रहा हूं तू समझ नहीं रहा है। मैं जिसको पतली करने का कह रहा हूं वह तो अभी ज्यों की त्यों खड़ी है। मेरा इशारा इस शरीर को, स्थूल काया को पतला करने का नहीं है। मेरा इशारा है तुम्हारे भीतर कसाय की, वासना की, विषयों की जो आग है उसको शांत करने का, उसको पतला करने की बात मैं कह रहा हूं। 4 माह तक तुमने तप कर लिया, खाना को छोड़ दिया, लेकिन क्रोध ज्यों का त्यों है। तो ये सोचने की बात है और समझने की बात है कि तप का अर्थ है सहना, सहन करना। वो चाहे तन की बात हो, वचन की बात हो या मन की बात हो। विपरीत स्थिति में संभाव पूर्वक सहन करने का नाम तप है। पूर्व गड़ुक मुनि, जिन्हें भूख सहन नहीं होती थी, एक दिन की बात, गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन लंबा चला। प्रवचन के बीच में ही गोचरी की आज्ञा मांगी मुनि ने, और गुरु ने शिष्य को डांट और फटकारते हुए अवज्ञा की। लेकिन शिष्य ने, तैत गुरुदेव आप ठीक कर रहे हैं, मैं असमर्थ हूं, लेकिन कुछ भी गुस्सा नहीं किया। विनय पूर्वक निवेदन किया। आज्ञा लेकर के गुरुजी को गोचरी निवेदन की। जो ही गोचरी निवेदन की गई, गुरुजी पहले से ही तो नाराज थे और गुस्से में थे ही। और जो ही गोचरी आहार देखा, लुका सुखा खिचड़ा देखा, ऐसा खिचड़ा जो कुत्ते और कागले भी नहीं खाते हैं, ऐसा देखा, गुरुजी का गुस्सा और भड़क गया और गुरुजी ने उसमें थूक दिया। शिष्य कितनी समता का साधक था और सकारात्मक विचारों वाला था। उसने सोचा, मेरे गुरु बड़े कृपालु हैं, कितनी मेरे ऊपर उनकी कृपा है। वो जानते हैं ये लूका सूप खिचड़ा शिष्य के गले नहीं उतरेगा। उन्होंने कृपा करके मेरे खिचड़े में घी डाल दिया। कटु शब्दों और तिरस्कार को भी अमृत की घूंट मान करके समता से पी गए और भावों की विशुद्धि को प्राप्त कर वे जीवन के परम लक्ष्य केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। यह है तप के उत्कृष्टतम रूप का नमूना। कटु वचनों को सहन करना और रोष नहीं लाना। महान सतियों, महान पुरुषों के जीवन में शारीरिक और मानसिक कितने दुख और कष्ट आए, उन सब परिस्थिति में उन्होंने किए हुए कर्मों का फल समझ करके जान करके समता पूर्वक सहन किया। चाहे वो अंजना सती हो, सीता हो, द्रौपदी हो, राजा हरिश्चंद्र हो, गस्सुकमाल हो और मुनि मेतारी हो। भगवान महावीर का जीवन देख लें। उन्होंने 25वें भव में 11,60,000 मास क्रमण किए, फिर भी आत्मा शुद्ध नहीं हुई। तो तप का वास्तविक अर्थ समझकर किसी को तकलीफ न देते हुए मन, वचन और काया को शुभ प्रवृत्ति में लगाने का प्रयास करें। चाहे विनय हो, स्वाध्याय हो, ध्यान हो आदि, इसी में हमारा कल्याण है। परिवार में शांतिपूर्वक रहना ही बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए हम परिवार में शांतिपूर्वक रहकर तप का प्रयास करें और अपने जीवन को शांत और सुखी बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम।